अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको वॉइस विरसा के अंदर बहुत बहुत खुशामदीद। अपनी पिछली एपिसोड के अंदर हमने एक सिलसिले का आगाज़ किया था कि जिसके अंदर हम लाहौर के मुख्तलिफ़ तारीख़ी दरवाज़ों की खोज में निकले थे और उनकी कहानियों को जानने की कोशिश कर रहे थे, और ये उसी सिलसिले का दूसरा पार्ट है। और आज की इस एपिसोड के अंदर हम जो लाहौर के बाकी गेट्स हैं जो पिछली एपिसोड के अंदर हमने कवर नहीं किए थे, वो इस एपिसोड के अंदर कवर करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहला गेट हम कवर करने पहुँचे हैं वो है लोहारी दरवाज़ा या लाहौरी दरवाज़ा। इसका असल नाम तो लाहौरी दरवाज़ा है, लेकिन इसे उर्फ़ आम में लोहारी दरवाज़ा कहा जाता है। अब मेरा ख्याल है ये बड़ी ही एक पोइटिक चीज़ भी है कि हम अपनी दूसरे पार्ट का आगाज़ जो है वो इस दरवाज़े से करें। तो इसकी बहुत सारी वजूहात है। एक तो इसका नाम लाहौरी दरवाज़ा इस वजह से पड़ा क्योंकि जो लाहौर की मॉडर्न लाहौर की जो आबादियाँ शुरू हुई थी बनना, वो इसी दरवाज़े के अंदर से हुई थी। और ये दरवाज़ा जो है ये लाहौर शहर का पहला दरवाज़ा है जो मॉडर्न लाहौर शहर है। कहा जाता है कि महमूद गज़नवी जब इन इलाकों पर हमला कर रहा था तो उसने लाहौर के ऊपर इस कदर शदीद हमले किए कि पूरा लाहौर का शहर बर्बाद हो गया, और कई सालों तक जो है वो पूरा लाहौर जो है वो बयाबान पड़ा रहा और लोगों ने अबैंडन कर दिया। लेकिन फिर उसने अपने बहुत ही एक करीबी वज़ीर जो पहले उसका ग़ुलाम भी हुआ करता था, अयाज़, मलिक अयाज़, उसके ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो लाहौर को दोबारा आबाद करे। और फिर उसने जब आबादी दोबारा बसाना शुरू की तो उसने इसी जगह से आबादी को दोबारा बसाना शुरू किया था, और इसी तरह इस दरवाज़े का नाम लाहौरी दरवाज़ा पड़ा। और फिर वक्त के साथ साथ वो बिगड़ते बिगड़ते लोहारी दरवाज़ा बन गया। तो नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं लोहारी दरवाज़े या लाहौरी दरवाज़े के अंदर। और साथ साथ मैं ये भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करता जाऊँ कि ये जो दरवाज़ा है बेशक ही सबसे ज़्यादा पुराना है, सबसे पहला दरवाज़ा है मॉडर्न सिटी ऑफ लाहौर का, लेकिन इस दरवाज़े की जो कंस्ट्रक्शन आप आजकल देख रहे हैं ये अंग्रेज़ दौर के अंदर ही हुई है। ये जो है ये महमूद गज़नवी के ज़माने की कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि ये दरवाज़ा जो है ये तोड़वा दिया गया था बहुत सारे और दरवाज़ों की तरह। जब अंग्रेज़ ने लाहौर शहर के ऊपर कब्ज़ा किया था तब अंग्रेज़ शहर ने जो लाहौर के इर्द गिर्द पूरी एक वॉल थी उसको भी बर्बाद कर दिया था, और जितने दरवाजे थे उनको भी तबाह कर दिया था। और उनमें से कुछ की कंस्ट्रक्शन, जैसे कि ये जो आप मेरे पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन उन्होंने दोबारा फिर खुद करवाई थी। और तब से लेके जो है आज तक ये आपके सामने दरवाज़ा उसी शक्ल के अंदर मौजूद है। और आप देख भी सकते हैं कि इसकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी दिल्ली गेट से भी है, और इसका जो बेसिक डिज़ाइन का स्कीम है वो दिल्ली गेट जैसा ही। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं लाहौरी दरवाज़े के अंदर ही, और यहाँ पर हमें एक दुकान या एक क्लिनिक आप कह लें जो मिला है, वो इल्म जर्राही से मुतल्लिक है। और यहाँ पे जो है इल्म जर्राही का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ हड्डियाँ और जो पट्टे हैं उनको कसा जाता है। तो एक दफ़ा हम इस प्रैक्टिस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं और इस पुरानी दुकान के बारे में भी जान लेते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप अपना नाम बता सकते हैं? फैसल निसार नाम है मेरा। अच्छा, तो ये जो दुकान है आप लोगों की, ये यहाँ पे कितने अरसे से कायम है, और आप लोग यहाँ पर किस तरीके से जो है वो इलाज करते हैं मरीज़ों का? तकरीबन इस दुकान को 96 ईयर हो गए हैं। 96 ईयर से ये शॉप इधर है। हमारे दादा उस्ताद थे, उन्होंने ये काम शुरू किया था। टोटल हर्बल बेस पे हम काम करते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर फेब और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड ये एक अदारा है, और पाकिस्तान का तकरीबन कदीमी ये अदारा है। जब लाहौर में चंद एक ही मशहूर जरात है, उनमें से एक अदारा ये है। तो शफा तो अल्लाह ने देनी होती है बज़ाहिर, लेकिन काम अच्छा करने से जो है ना आपको ज़हनी तसल्ली मिलती है, आपके मरीज़ मुतमईन हो, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि आप किन किन अमराज का या किन किन मसाइल का जो है वो इलाज करते हैं? जोड़, हड्डियों और स्किन का बेसिक हम इलाज करते हैं। टूटी हुई हड्डियाँ या जोड़, एक्सीडेंटल जोड़ जो निकल जाते हैं, उस चीज़ का, बैकबोन के जो इश्यूज़ होते हैं उनका इलाज कर रहे हैं। तो फ़िलहाल हम जो एक्सपर्ट्स हैं वो टूटी हुई हड्डियों की। ठीक। और तकरीबन कितना अरसा लग जाता है एक मरीज़ को सेहतयाब होने में जब वो आपके पास से होता है? पेशेंट ये कंडीशन पे बेस करता है कि पेशेंट की इंजरी किस कंडीशन की है। माइनर है, माइनर 15 से 20 दिन में क्लियर हो जाता है। फ्रैक्चर अगर सीरियस है, जो हमारी समझ में आए तो हम करते हैं, ना आए तो हम उसे डॉक्टर के पास रेफ़र कर देते हैं। जो टूटी हुई हड्डी है वो नॉर्मल है, बच्चे की 22 से 25 दिन में हो जाती है, यंग मैन की 6 वीक लेती है ऑलमोस्ट, और ओल्ड एज की जो है ना 8 से 12 हफ्ते तकरीबन इतना टाइम ये ले लेती है। सबसे बेसिक डिपेंड होता है इम्यूनिटी पे, इम्यून सिस्टम कितना वर्क कर रहा है उसके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग ये जो है
ये सीखते खुद ही घर पे सीखते हैं ये इल्म, या कोई इदारे हैं जहाँ से सीखा जाता है? ये नेशनल काउंसिल फॉर तिब है, इसके अंडर जो है ना मुख्तलिफ तिबिया कॉलेज चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, पहले आफ्टर मैट्रिक था, अब एंटर के बाद ये 4 ईयर का प्रोग्राम है, सेम लाइक MBBS। ठीक है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने का और अपने इल्म के बारे में हमारे साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था एक कदीमी इल्म जर्राह के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से इल्म जर्राही का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ टूटी हुई हड्डियों का या खिंचे हुए पट्टों का जो है वो इलाज किया जाता है। तो अब यहाँ से हम अपना सफ़र जो है वो आगे की जानिब जारी रखते हैं और लाहौर के मुख्तलिफ दरवाज़ों की कहानियों को खोजने के सफ़र को जारी रखते हैं। अच्छा तो नाज़रीन इस टाइम पर हम मौजूद हैं बिल्कुल लाहौरी दरवाज़े के या लाहौरी दरवाज़े के बाहर, और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारी मुख्तलिफ फूलों की दुकानें मौजूद हैं और एक पीछे आपको बहुत बड़ी सारी मस्जिद भी दिखाई दे रही होगी। तो ये मस्जिद का नाम है मुस्लिम मस्जिद और इसकी तामीर हुई थी सन 1949 के अंदर, यानी पाकिस्तान बनने के सिर्फ 2 साल बाद। और ये जो इसके नीचे दुकानें मौजूद हैं ये भी इतनी ही पुरानी है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भी पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा तारीख़ी इलाका है ये मस्जिद भी, और ये जो नीचे दुकानें हैं। और हज और उम्रे की ऊपर जाते हुए लोग जो है वो पहले ज़माने में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो है जब उनके वापस आते थे लोग हज और उम्रा करके, तो उनके लिए जो है लोग फूल वगैरह यहाँ से लेके जाते थे। आज भी मुख्तलिफ़ कामों के लिए ये फूल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे आपको शादियों वाले हार भी मिल जाएंगे जो यहाँ पे लटके हुए हैं। अब थोड़ा कम हो गया उनका रवाज पहनने का, लेकिन एक ज़माने में शादियों के हार बहुत ज़ौक़ व शौक़ से जो है वो पहने जाते थे शादियों के ऊपर। और इस तरह के हार अगर आप कोई पुरानी शादी की वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको इस तरह के काफ़ी सारे हार जो है वो दिखाई देंगे। पीछे जो है वो एक नोटों का हार भी लगा हुआ है, वो फ़ैशन काफ़ी हद तक अब जो है वो कम हो चुका है, मादूम हो चुका है, लेकिन एक ज़माने में उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ैशन था। तो अब हम यहाँ से लाहौरी दरवाज़े से जो है वो विदा लेते हैं और अब हम लाहौर के एक और तारीख़ी दरवाज़े मोरी दरवाज़े के जानिब जो है वो अपना सफ़र जारी रखें। इस टाइम हम मौजूद हैं लाहौर के एक बहुत ही पुराने और कदीमी गेट के पास जिसका नाम था मोरी गेट। और लाहौर के 13 दरवाजे हैं, लेकिन कई दफ़ा जो है उसकी काउंटिंग में लोग 12 भी बताते हैं। और वो जो 13वां दरवाज़ा है जिसको अक्सर कुछ लोग जो है वो एक्सक्लूड कर देते हैं उस लिस्ट में से, वो यही मोरी दरवाज़ा है जहाँ पे हम इस टाइम पे खड़े हैं। अब ओरिजिनल दरवाजे का स्ट्रक्चर तो यहाँ से गायब हो चुका है, वो डिमोलिश हो चुका है, काफ़ी अर्सा हो गया उसे। अंग्रेज़ सरकार के ज़माने में उसे बनवाया गया था एक दफ़ा नया, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो ख़त्म हो चुका था, उसकी बाकियात जो है वो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ नाम ही बच गया अब उसका मोरी दरवाज़ा। लेकिन मोरी दरवाज़े की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा यह जाता है कि जब मलिक अयाज़ ने इस शहर के ऊपर हमला किया लाहौर के ऊपर, तो यहाँ पर जो हुक्मरान था उस टाइम पे जो लड़ रहा था उसका नाम था राजा जयपाल। और राजा जयपाल ने इस हद तक जो है वो इसको फोर्टिफाई कर दिया था इस शहर को कि कोई रास्ता नहीं बन रहा था मलिक अयाज़ का इस शहर के अंदर आने के लिए। तो मलिक अयाज़ ने जो है वो बड़े अरसे तक सोचा, बड़ी देर तक सोचा, और वो बड़ी झुंझलाहट का शिकार हो गया कि किस तरीके से इस शहर के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया जाए। तो फिर बिलाखिर उसने इस मकाम के ऊपर, जिसको हम मोरी गेट कहते हैं आज, यहाँ पर उसने जो शहर की दीवार थी, शहर की फसील थी, उसके अंदर जो है वो शगाफ एक पैदा किया छोटा सा, और उस शगाफ के ज़रिए से जो है वो फिर अंदर घुसा शहर के, और उसने शहर के अंदर जो है जाके कब्ज़ा किया। और काफ़ी अरसे तक, इवन अंग्रेज़ों के ज़माने तक जो है ये गेट बहुत छोटे साइज़ का था। इसके अंदर से कोई आदमी तो गुजर सकता था, लेकिन घुड़सवार या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो नहीं गुजर सकती थी, और लोगों को काफ़ी नीचे झुकना पड़ता था यहाँ से अंदर जाने के लिए। लेकिन अंग्रेज़ दौर के अंदर जो है फिर इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस किए गए और इसको थोड़ा सा ज़्यादा कुशादा किया गया, और फिर आज के दौर में ये दरवाज़ा कुशादा होते होते इतना कुशादा हो चुका है कि यहाँ पर उस दरवाजे का नामो निशान ही नहीं है। लेकिन ये वो तारीख़ी जगह है जहाँ पे वो दरवाज़ा छोटा मौजूद था, जिससे बाद में बड़ा करवाया गया, और आज जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इसी जगह को मोरी दरवाज़ा या मोरी गेट कहा जाता है। तो नाज़रीन इस टाइम पे हम मोरी दरवाज़े के पास ही एक मार्केट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मछली फ़रोशी काफ़ी ज़्यादा होती है और मछली की दुकानें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। तो हम उन्हीं में से एक दुकान के बाहर इस टाइम पे फैज़ान साहब के साथ बैठे हुए हैं, जो कि उनमें से एक दुकान को चलाते हैं। तो उनसे हम पूछते हैं इस दुकान की तारीख़ के बारे में और इस जगह की तारीख़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फैज़ान साहब, आप सबसे पहले तो मुझे अपनी दुकान के बारे में और अपनी दुकान की तारीख़ के बारे में थोड़ा बताइए। सर ये हमारी 83 ईयर्स ओल्ड दुकान है। इस दुकान की बुनियाद हमारे परदादा जी ने रखी थी। 4th जनरेशन हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और हर किस्म की मछली यहाँ पे अवेलेबल होती है, दरियाई भी, फार्म की भी, सी फूड आइटम्स भी, हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की और अच्छी तरीके से कटिंग करके हम देते हैं, प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है। अच्छा, आप लोग जो ज़्यादातर मछली बेचते हैं वो दरियाई होती है या समंदरी होती है?
95% फार्म की फ़िश बिकती है, फिर चश्मे से कुछ मछली आती है और दरियाओं से भी आती है, लेकिन वो कम क्वांटिटी में आती है। ज़्यादातर मोस्टली फार्म फ़िश आती है, उसके बाद डैम की फ़िश आती है, फिर चश्मे की और दरिया की आती है। ठीक है। अच्छा, आप लोग सिर्फ मछली को बेचते हैं या उसे बनाते भी हैं? सर मछली हम यहाँ पे कस्टमर को जब देते हैं उस टाइम पे फिर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कटिंग भी करके देते हैं कि उन्होंने फ्राई वाली बनवानी है, शोरबे वाली बनानी है, ग्रिल पे लगानी है, तिक्का साइज़ बनाना है, जैसी कस्टमर की डिमांड होती है वैसी कटिंग भी करके देते हैं। अच्छा, उसके अंदर आप मछली के गोश्त को प्रोटेक्ट भी रखते होंगे, जाहिर सी बात है, कुछ अरसे के लिए, क्योंकि रोज़ की रोज़ तो नहीं बिकती होगी। नहीं सर, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी फ़िश आती है वो आने से पहले एडवांस में ही तकरीबन 60% एडवांस बुकड होती है। ठीक है। क्योंकि हमारे कस्टमर लगे हुए हैं 4th जनरेशन, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास कस्टमर्स भी 4th जनरेशन से ही आ रहे हैं, यानी कि वो भी हमारे परदादा जी से, हमारे उनके परदादा जी फ़िश लेते थे, तो वो उनकी कॉल्स पहले ही आ जाती हैं कि यार ये क्वालिटी जब आए, ये वाली मछली जब आए आप हमें बता दीजिएगा, तो वो हम उतनी ही क्वांटिटी मंगाते हैं जितनी हमारी रोज़ की रोज़ सेल आउट हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपको कभी उसको प्रिजर्व करना पड़े मछली को, तो आप लोग किस तरीके से करते हैं? वो फिर सर उसे बर्फ़ लगानी पड़ती है, और फिर बर्फ़ तो वैसे दरिया के कंढे पे ही लग जाती है, क्योंकि फ़िश जो है वो पानी वाला जानवर है, बगैर ठंडक के स्मेल दे जाता है, तो बर्फ़ लगती है तो वो एक 1-1.5 दिन सुकून से निकाल जाती है। ठीक है। अच्छा, आपने इस इलाके को किस तरह से तब्दील होते देखा है जब से आपने होश संभाली है, जब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? सर मैंने जो बड़ों से बातें सुनी हैं, हमारे दादाजी बताते होते थे कि ये 12 दरवाज़ों के बाहर सारा जो है वो जंगल होता था। अच्छा। ये चौक के अंदर एक नहर सुना है कि होती थी, और यहाँ पे एक पुलिस चौकी होती थी छोटी सी, और बाकी सारा बाहर जंगल ही होता था। अच्छा, ये जो जहाँ उर्दू बाज़ार है? हाँ, ये सारा बाद में आबाद हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मॉडिफाई होता रहा इलाका, होलसेल की मार्केट्स बन गई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी अब लाहौर एक इंटरनेशनल सिटी बन चुका है, तो उस हिसाब से यहाँ आबादी भी है और रश भी है। चले जी, बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपने हमें टाइम दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया अपनी मालूमात शेयर करने के लिए। थैंक यू। और नाज़रीन, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं लाहौर के एक और तारीखी दरवाज़े के बाहर। ये उन चंद दरवाज़ों में से एक है जिसके निशानात आज भी महफूज हैं हमारे सामने। इस दरवाज़े का नाम है भाटी दरवाज़ा, और ये भी लाहौर के चंद कदीमी दरवाज़ों में से एक है। कहा जाता है कि जब सरदार अयाज के ज़माने में उन्होंने शहर की दोबारा से आबादकारी शुरू की, तो यहाँ पर एक कौम आके बसी जिसका नाम है भाट कौम, और भाट कौम के यहाँ पे रहने की वजह से इस जगह का नाम जो है वो भाटी का इलाका पड़ गया, भाटी दरवाज़ा पड़ गया। और एक और रिवायत के मुताबिक कन्हैया लाल अपनी किताब के अंदर तारीख़ लाहौर के अंदर लिखते हैं कि भाटी जब कबीला यहाँ पे आके बसा तो उन्होंने शर्त रखी कि हम इसी सूरत में यहाँ आके बसेंगे अगर ये दरवाज़ा हमारे नाम से मंसूब करेंगे। तो बिलाखिर उन्होंने ये शर्त रखी, या उनके यहाँ पे रहने की वजह से इसका नाम भाटी पड़ गया। लेकिन बहरहाल यहाँ पे भाट कौम रहती थी, और उन्हीं की निस्बत से इस दरवाज़े को भाटी दरवाज़े का नाम दिया गया। लेकिन जो स्ट्रक्चर आप हमारे सामने देख रहे हैं इस टाइम पे, ये अंग्रेज़ दौर की देन है, और अंग्रेज़ों के ज़माने में ही बनवाया गया था। ये कोई 1000 साल पुराना दरवाज़ा नहीं है। इस जगह पे दरवाज़ा 1000 साल से मौजूद है, लेकिन ये वाली जो करंट बिल्डिंग है ये अंग्रेज़ दौर की कंस्ट्रक्शन है। जी नाज़रीन, इस टाइम पे हम मौजूद हैं भाटी दरवाज़े के पास ही मौजूद एक कुम्हार की दुकान के ऊपर, जहाँ पे मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के तंदूर बनाए जाते हैं। तो आइए ज़रा इस बारे में बात कर लेते हैं इस दुकान के ओनर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम अशरफ है। अशरफ। अच्छा अशरफ साहब, मैनू ये दसो दुकान कितनी पुरानी है ਤੁਹਾਡੀ? तकरीबन 100 साल तो उत्ते दी है। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? हाँ, वडेरे उस तो वड्डे मालकां दे वडेरे लगे रहे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਨੂੰ? ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਣ ਲਈ? नहीं साढ़े अपने मुंडे ही काम करते हैं। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ? जी, असी पोचा वट्टा मारीगा मुंडे साढ़े दूजे तंदूर बना मिट्टी भे के लताड़ के तंदूर बनाते ने आप असी बनाते हैं। ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਾਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। हाँ जी, वो मुंज हुंदी है मिट्टी है उदो मुंज पाई दा विच असी। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੁੰਜ ਨਾਲ ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤੀ? हाँ जी, मुंज नाल तगड़ी हो जाती है। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਲਿਆਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੂਰ ਹੀ ਹੋ? ਆ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੰਦੂਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਹਾਂ।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जी साडा गल करन दा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक तकरीबन 100 साल पुराने दुकान के मालिक से और जान रहे थे कि किस तरीके से वो तंदूर जो है मिट्टी के देसी तंदूर बनाते हैं और फिर आगे उन्हें सेल करते हैं। तो नाज़रीन, इस टाइम पे हम वहाँ पे ही पीछे उसी कुम्हार की दुकान के पीछे मौजूद हैं जहाँ पे मिट्टी के तंदूर जो हैं वो बन रहे हैं और जो कुछ गीले अभी पीसेस हैं उन्हें ठीक किया जा रहा है और इस तरीके से जो है ये फाइनल प्रोडक्ट को जो है वो शेप दी जाती है। यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम अपने लाहौर के तारीखी दरवाज़ों की खोज का सफ़र जारी रखेंगे। तो स्टे विद अस। तो नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पे जाने से पहले हम लाहौर के भाटी गेट के इलाके के अंदर मौजूद थे और अब हम भाटी गेट से अंदर आ चुके हैं और हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह आपको दिखाने वाले हैं। इस टाइम मैं जिस मकान के बाहर खड़ा हुआ हूँ, आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे इलामा मोहम्मद इकबाल जो है वो रिहाइश पजीर थे एक ज़माने में और उन्होंने यहाँ पर अपना काम भी किया है। वो यहाँ पे काम भी करता था यहाँ पे बैठ के और आजकल जो है यहाँ पे एक मौसीकार घराना जो है वो यहाँ पे रहते हैं, बैंड वाले, और उनकी एक तरह से दुकान है। तो आइए ज़रा हम इसको अंदर से देखते हैं और जानते हैं इस बिल्डिंग के साथ मुंसलिक जो लोग हैं उनकी कहानी को। आइए। नाज़रीन, इस टाइम पे हम मौजूद हैं इलामा इकबाल की पुरानी रिहाइश का और उनका जो ऑफिस टाइप एक जगह थी उसके अंदर। यहाँ पर करंटली जो है एक मौसीकार ग्रुप जो है वो यहाँ पर क़याम पज़ीर है और वो यहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो हम उनके सरबरा मुनीर हुसैन हीरो साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे बताइए आप लोगों का ग्रुप यहाँ पे किस टाइम से मौजूद है और आप लोग जो है वो किस किस्म की जो म्यूज़िक है वो करते हैं? जी, तकरीबन हम यहाँ 40 साल से मुकीम हैं। तो हमारे वालिद साहब से अब मैं हूँ, अब मेरे साथ बेटे, हम यानी 3 पुश्तों से 3 नस्लों से यही काम कर रहे हैं हीरो बैंड के नाम से। और ये इलामा साहब यहाँ पर मुकीम रहे हैं कुछ अर्सा और इसमें हमारे लिए बड़ी वैसे बरकत है। ये जो बिल्डिंग है ना, हमारे लिए वैसे बरकत है, वैसे रहमत है। अच्छा। क्योंकि वो बड़े लोग थे, अल्लाह के नेक वली लोग थे। तो उनको मेरा उस दिन भी पिछले दिन एक प्रोग्राम चल रहा था चैनल पे, तो मैंने यही बात की थी कि वो कितने अल्लाह की बारगाह में मकबूल है कि कोई पाकिस्तान में कोई सदर बनता है या कोई वज़ीर आज़म बनता है, उनके मज़ार पे जाके सलाम करता है। यानी हर आने वाले पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म उनको सलाम करता है। अल्लाह की बारगाह में नज़र मकबूल है और हमारे लिए उनकी ये जब बैठक है हमारे लिए वैसे रहमत, वैसे तो ये पहले मैंने बात की है। तो इसमें ये कि काफ़ी लोग, जैसे आप तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी बड़ी दूर से मेहमान, लाहौर से बाहर से काफ़ी लोग आते हैं और ये देखने के लिए उनकी जगह। तो हमारे लिए वैसे इज़्ज़त है, वैसे रहमत है। ठीक है, मैं सिला हुसैन नस्बत है इलामा साहब से। अच्छा, मुझे थोड़ा ये बताइएगा आप लोग किस किस्म की मौसीकी जो है वो आमतौर पे जो है वो करते हैं, और अगर किसी मौसीकार घराने से आप लोगों का ताल्लुक है या किसी असातिज़ा के साथ कोई एसोसिएशन है तो उसके बाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद है। मुझे भी तो बात करनी चाहिए ना, मैं अहमद से बात कर रहा हूँ। अहमद भाई, बात ये है कि हमारा जो सिलसिला है ना, तो मेरे वालिद साहब जो थे वो हाजी मास्टर सोनी साहब के शिगर थे, जो सोनी बैंड वाले हैं। वो पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक ही हुए हैं, उनके बराबर का कोई दूसरा बंदा नहीं है। अच्छा। मास्टर सोनी साहब मेरे वालिद साहब उनके शिगर थे। फिर मैं उस्ताद बाबा फ़कीर हुसैन खान, ये तस्वीर उनकी लगी है उगाड़े में, मैं उनका शागिर्द हूँ। और हमारा ये सिलसिला उस्तादी शिगिर्दी का ऐसा बड़े लोगों से चलता आ रहा है। तो इसलिए अल्लाह पाक ने, हमने उस्तादों की खिदमत की है, उनसे दुआएं, मेरे वालिद साहब ने मास्टर सोनी साहब से दुआएं ली हैं, उनका सिलसिला हमारे साथ। फिर मैंने अपने साथ जी की खिदमत की, था कि मास्टर सोनी साहब तो दुनिया से चले गए, मैं इधर शागिर्द हुआ, तो इनसे दुआएं ली, इनकी खिदमत की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम है कि पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में हीरो बैंड का नाम एक मशहूर है। मालिक का करम है, उसकी मेहरबानी। हम जिस तरह भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना उतना ही कम, बल्कि हम तो शुक्रिया अदा कर नहीं सकते जितनी उसने नेमतों से हमने नवाजा है। ये उसकी मेहरबानी है। जी जी जी।
अच्छा जी, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। जी। और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जो जगह ये सजाई हुई है, जी। और एक तरह से जो इलामा साहब की एक विरासत है उसको जी, आपने जी। बड़े अच्छे तरीके से संभाला। इसमें कोई तब्दीली भी नहीं की। अच्छा। हालांकि हाँ जी, जैसे जैसे ना ऐसे रखा। हाँ। हालांकि कुछ लोग कई आते रहते थे, भैया इनको ऐसा कर लो, मैं कहनी जिस तरह है ना इसको ऐसे रहने देंगे, ताकि ये अलामा साहब की यादगार है। तो जो दूसरे लोग आते हैं ना फिर देख के खुश होते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा तो बिल्डिंग बनी हुई है, तो इसमें सब चीज़ें वैसे लगी जैसे ये बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहमान आते हैं वो खुश होते हैं, ताकि और तो कोई ज़्यादा उनको यही बहुत खुशी होती है कि अलामा साहब की बैठक है, यहाँ पर रिहायश पजीर रहे हैं। तो हमें इसलिए खुशी है कि अलामा साहब की निस्बत हमारे साथ है, हीरो बैंड के साथ। और अल्लाह की रहमत इतनी बरकत होती है कि ये सारा निज़ाम चल रहा है, बुज़ुर्गों की दुआएं से चल रहा है, मालदान की दुआएं, उस्ताद जी की दुआएं, पीरो मुर्शिद की दुआएं। तो अलामा साहब के तो फिर हमारे साथ सिलसिला रूहानियत तौर पे तो है ही। हाँ जी। चलिए जी, मुनीर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। आपने हमें वक्त भी दिया। और आप अगर कभी भी भाटी दरवाजे पे आएँ और आप यहाँ आना चाहें तो आप यहाँ आ सकते हैं। और जी 24 घंटे के लिए खुला है हमारा जो डेरा है ना। हाँ। ये डेरा है, हाँ। दुकान नहीं है। अच्छा। जब भी कोई मेहमान आए ना, जिस वक्त भी आए ना हम साहब, ये हमारा डेरा खुला होता है। और आने वाले को मेहमान को हम खुशामदीद करते हैं। मेहमान तो वैसे अल्लाह की रहमत है, हजूर का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हम आप हमारे लिए वैसे रहमत हैं, वैसे इज्जत हैं। और भी जो मेहमान थे हमारे, जब जो अलामा साहब के वाले से आते हैं ना, हम उन्हें अलामा साहब के मेहमान समझते हैं। आप भी हमारे अलामा साहब के मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, आप भी अगर कभी यहाँ आएँ तो आप इस जगह पे आ सकते हैं और इनसे मुलाकात कर सकते हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हम पहुँच चुके हैं लाहौर के इलाके टकसाली गेट। और ये लाहौर का एक और तारीख़ी दरवाज़ा इस जगह पर हुआ करता था। आज वो दरवाज़ा यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन इस इलाके को आज भी टकसाली गेट या टकसाली दरवाज़ा ही कहा जाता है। इस इलाके को टकसाली दरवाज़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुग़लों की टकसाल हुआ करती थी इस जगह पर। और टकसाल मतलब वो जगह जहाँ पर सिक्के बनाए जाते थे या कॉइन्स जो है वो मिंट किए जाते थे। तो यही वो जगह है जहाँ पे मुग़लों की बहुत बड़ी टकसाल थी, और इसी वजह से जो है इस दरवाज़े का नाम जो यहाँ पर मौजूद था टकसाली दरवाज़ा पड़ गया। और लाहौर की वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर ये सिर्फ एक दरवाज़ा था जो मौजूद था पुराने ज़माने में। बाकी जो जितने 13 दरवाजे हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर मौजूद थे, लेकिन वेस्टर्न या मगरबी डायरेक्शन में सिर्फ एक दरवाज़ा मौजूद था, टकसाली दरवाज़ा। तो आइए अब हम टकसाली दरवाजे के अंदर चलते हैं और थोड़ा अंदर से भी इसको एक्सप्लोर करते हैं। आइए। तो नाज़रीन, इस टाइम हम टकसाली दरवाज़े के अंदर वाली साइड पे आ चुके हैं। और इस टाइम हम जिस बाज़ार में मौजूद हैं, ये बाज़ार जो है ये खुस्सों के लिए और जूतों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर जो खुस्सों की या पेशावरी चप्पलों की या दूसरे जूतों की यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर एक और जो बहुत तारीख़ी इमारत मौजूद है जिसको हम एक्सप्लोर करने आए हैं, वो है यहाँ पे मुग़लिया दौर की एक मस्जिद। नाज़रीन, वैसे तो ये मस्जिद जो है वो मुग़लिया दौर की है, लेकिन इसके ऊपर जो करंट चूना और सफ़ेद रंग का जो पेंट आपको नज़र आ रहा है, ये रिसेंटली ही किया गया है। मुग़लिया दौर में इस किस्म का काम जो है वो नहीं किया जाता था। अब आज के ज़माने में जो है हमें मुग़लिया दौर के बहुत कम ही नकूश जो है वो नज़र आएंगे। यहाँ पे सिर्फ इसके स्ट्रक्चर में और आर्किटेक्चर में कुछ चीज़ें हैं जो बच गई हैं, लेकिन ये गुमान इंसान कर सकता है बड़े अच्छे तरीके से कि टकसाली वो जगह जहाँ पे मुग़लों के सिक्के बनते थे जिस इलाके में, वहाँ पर किस कदर खूबसूरती से उस मस्जिद को बनाया गया होगा अपने ओरिजिनल टाइम के अंदर। तो हम यहाँ पे खड़े होके इसके बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन करंट शक्ल में जो ये सफ़ेद रंग आपको नज़र आ रहा है, ये बात की पैदावार है। तो नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं टकसाली गेट के बाहर वाले एरिया के अंदर, और यहाँ से अब हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। और अगला गेट जो इस एपिसोड के अंदर हम कवर करेंगे वो है मस्ती दरवाज़ा। तो चलिए मस्ती दरवाज़े चलते हैं। नाज़रीन, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं लाहौर के एक और तारीख़ी गेट की जगह के ऊपर। वो गेट तो मौजूद नहीं है, लेकिन इस जगह को अभी भी उसी नाम से जाना जाता है, और ये जगह है यक्की गेट। इस दरवाज़े का असल नाम था ज़की दरवाज़ा, और वक्त के साथ साथ जो है इसका नाम यक्की दरवाज़ा पड़ गया। तो ज़की दरवाज़ा इसका नाम क्यों था? क्योंकि कहा जाता है कि जब तातारियों ने यहाँ पर हमला किया इस शहर के ऊपर,
तो एक यहाँ पे बुज़ुर्ग हुआ करते थे जो इस दरवाज़े की विसिनिटी में ही रहा करते थे, और उन्होंने जो है बहुत दिलेरी से और बहादुरी से जो है वो मुकाबला किया यहाँ पर उन फ़ौजों का, जब वो किले के ऊपर कब्ज़ा करने की, शहर के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही थी। और तातारियों से लड़ते लड़ते एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या पेश आया, और वो वाक़या ये था कि उनका सर जो है वो कट गया, और उसके बावजूद जो उनका जिस्म है वो लड़ता रहा काफ़ी देर तक दुश्मनों के साथ। तो आप मेरे पीछे जो यहाँ पर बिल्डिंग दिख रहे हैं, छोटा सा जो मज़ार है, यहाँ पर हज़रत ज़की का सर दफन है, और इस सड़क के उस तरफ जो आप बिल्डिंग दिख रहे हैं वहाँ पर जो है वो उनका धड़ दफन है। और इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे जो है उनकी तदफीन हुई हुई है इस दरवाज़े पे, और इसी वजह से जो है इसका नाम फिर आने वाले वक्तों के अंदर ज़की दरवाज़ा पड़ा, और फिर ज़की दरवाज़े से जो है बिल आखिर इसका नाम उर्फ़ आम में पंजाबी डायलेक्ट के अंदर आते आते यक्की दरवाज़ा पड़ गया, और आज इसको यक्की दरवाज़ा ही कहा जाता है। और इस जगह पे जो दरवाज़ा मौजूद था वो अंग्रेज़ सरकार के ज़माने में, जब अंग्रेज़ यहाँ काबिज़ हुई तो दरवाज़ा उस टाइम पे यहाँ पे मौजूद था, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में मौजूद था। जहाँ से अभी हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया उस जगह पर दरवाज़ा मौजूद था, और वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल में था, और फिर अंग्रेज़ हुकूमत ने उसको दोबारा तामीर नहीं करवाया और वो गिर गया, और तब से लेके यहाँ अब तक यहाँ पे वो दरवाज़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन इस इलाके को आज भी यक्की दरवाज़ा या ज़की दरवाज़ा कहा जाता है। और चलते चलते अपने लाहौर के तारीख़ी दरवाज़ों की खोज के सफ़र में हम पहुँच चुके हैं लाहौर के एक और तारीख़ी दरवाज़े के ऊपर, जिसका नाम है शेरांवाला दरवाज़ा। ओरिजिनली इस दरवाज़े का नाम था खिज़री दरवाज़ा, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इस दरवाज़े का नाम शेरांवाला दरवाज़ा पड़ गया। अब इसका नाम खिज़री दरवाज़ा क्यों है, हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी पुरानी लाहौर की। तो एक ज़माना था जब रावी अपने करंट रूट से जो है वो एक मुख्तलिफ रूट के ऊपर बहा करता था, और ये जिस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ उस ज़माने के अंदर जो है रावी दरिया बिल्कुल इस दरवाज़े के सामने से बहा करता था। और क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है मुख्तलिफ इस्लामी ट्रेडिशंस में, सूफ़ी ट्रेडिशंस में, कि हज़रत खिज़र को एसोसिएट किया जाता है दरियाओं के साथ, समंदरों के साथ। तो चूँकि यहाँ से दरिया गुज़रता था एक ज़माने में, तो इसको नाम दे दिया गया खिज़री दरवाज़े का, और यहाँ से जो है वो कश्ती वगैरह भी जो है आया जाया करती थी। लेकिन फिर महाराजा रंजीत सिंह के दौर में यहाँ पर महाराजा ने 2 शेर रखवाए हुए थे, और वो 2 शेर यहाँ पे हमेशा पड़े रहते थे, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो शेरांवाला दरवाज़ा पड़ गया। अंग्रेज़ जब आए तो अंग्रेज़ों ने फिर यहाँ से वो शेर उठवा दिए, और आज हमारे सामने जो है ये दरवाज़े की बाकियात जो है वो बाकी रह गई हैं। ये उन चंद दरवाज़ों में से एक है जो कि आज की तारीख़ में मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम इस टाइम जिस दीवार के बाहर खड़े हुए हैं, इसे आप कोई ऑर्डिनरी दीवार ना समझिए। ये जो लाहौर शहर की ओरिजिनल फोर्टिफिकेशन थी, या जो ओरिजिनल दीवार थी जो लाहौर शहर को चारों तरफ से घेरे रखती थी, उसकी बाकियात हैं ये दीवार। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, तकरीबन पूरे वॉल्ड सिटी के आसपास जो दीवार थी वो अंग्रेज़ सरकार ने कब्ज़ा करने के बाद जो है वो गिरवा दी थी और बर्बाद करवा दी थी। लेकिन ये जो पोर्शन आप कुछ देख रहे हैं, ये ओरिजिनल दीवार का आज तक सर्वाइव कर रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और तारीख़ी मस्जिद मौलाना अहमद लाहौरी की मस्जिद भी यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल राइट साइड पे शेरांवाला दरवाज़े के। तो ये जो आप पीछे दीवार देख रहे हैं, ये एक जीती जागती पीस ऑफ हिस्ट्री है, जो कि बिल्कुल उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि इसके तारीख़ी दरवाज़े इम्पोर्टेंट है। तो नाज़रीन, ये जो दीवार है ये एक जीती जागती पीस ऑफ हिस्ट्री है, और उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि वो तारीख़ी गेट्स इम्पोर्टेंट हैं वो वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर के। लाहौर की तारीख़ में ये दीवार का छोटा सा टुकड़ा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये भी काफ़ी तारीख़ी मस्जिद है। ये मौलाना अहमद लाहौरी की मस्जिद है, और ये बिल्कुल यहाँ पे शेरांवाला गेट के राइट साइड के ऊपर मौजूद है। तो जी नाज़रीन, इस टाइम हम बिल्कुल शेरांवाला गेट के बाहर खड़े हुए हैं। थोड़ा सा अगर हम शेरांवाला गेट के अंदर आएँ तो यहाँ पर आपको एक इस तरह की छोटी सी जगह नज़र आ रही होगी, और इसी तरह की बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे भी है। तो ये वो जगह हैं, ये वो पिंजरे हैं जहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह ने वो वाले शेर रखवाए हुए थे, कि जिनकी वजह से इस गेट का नाम जो है वो बिलाखिर शेरांवाला गेट रखा गया था। नाज़रीन, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल शेरांवाला दरवाज़े के साथ ही मौजूद एक और पुराने तारीख़ी दरवाज़े के बाहर, और इसका नाम है कश्मीरी दरवाज़ा। इसको कश्मीरी दरवाज़ा कहे जाने की वजूहात कई हो सकती हैं। तारीख़ी रवायात में मुख्तलिफ वर्जन्स आते हैं। एक वर्जन के मुताबिक यहाँ पर जो है वो कश्मीरी हज़रात
रहते हैं, कश्मीरी फैमिलीज़ रहती हैं, इस वजह से इसका नाम, जिस तरह भाटी दरवाजे का नाम इस वजह से पड़ा था कि वहाँ भाट कौम रहती थी, यहाँ पे कश्मीरी कौम रहती थी, इसलिए इसका नाम कश्मीरी दरवाज़ा पड़ गया। एक और रवायत ये है कि ये जो दरवाज़ा है कश्मीर की सिमत को है, जिस तरह दिल्ली गेट का नाम है उस तरह ये कश्मीरी गेट बना। और एक और रवायत ये है कि चूँकि जिस तरह हमने भी पिछले गेट पे भी नोटिस किया कि जिस तरह खिजरी दरवाज़े या शेरा वाला दरवाजे के बाहर जो है वो दरिया बहता था, इसी तरह जो है यहाँ पर भी दरिया बहा करता था और वहाँ पे जो है कश्मीरी लोग कश्तियों से जो है वो वहाँ पे कश्मीर से इधर आया करते थे, इस वजह से इसे कश्मीरी गेट कहा गया। तो नाज़रीन, अपने सफ़र में हम पहुँच चुके हैं लाहौर के 12वें दरवाजे के ऊपर। यहाँ पे भी बहुत सारी और जगहों की तरह दरवाज़ा तो एक्चुअल में मौजूद नहीं है, लेकिन ये जगह आज भी उसी दरवाजे के नाम से जानी जाती है। जिस जगह पे मैं एग्जैक्टली खड़ा हूँ यहाँ पर एक ज़माने में मस्ती दरवाज़ा हुआ करता था। अब मस्ती दरवाज़े की भी बहुत सारी रवायात हैं कि इसका नाम मस्ती दरवाज़ा क्यों पड़ा। एक रवायत ये है कि जिस तरीके से एक और दरवाजे का नाम जो है वो इसके पहरेदार के ऊपर पड़ा था, इसी तरह यहाँ का नाम भी जो है वो इसके पहरेदार के ऊपर पड़ा था और इस पहरेदार का नाम था मस्ती बलोच। और यहाँ पर जो है उसके वो यहाँ पे अपनी रखवाली वगैरह किया करता था, यहाँ पे निगरानी किया करता था और फिर बिल आखिर जो है नाम उसके नाम से मंसूब हो गया इस दरवाजे का। एक और रवायत ये है कि यहाँ पे अंदर चूँकि बेगम शाही मस्जिद मौजूद है तो इस दरवाजे का ओरिजिनल नाम मस्जिदी दरवाज़ा था और वक्त के साथ साथ जो है वो फिर मस्ती दरवाज़ा बन गया। लेकिन बात जो भी हो, बिल आखिर जो आखिरी नाम इसका, जो पॉपुलर नाम जिस नाम से हम इस दरवाज़े को जानते हैं वो मस्ती दरवाज़ा ही है। और दरवाज़ा तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे जगह मौजूद है और तारीख़ भी अपनी जगह मौजूद है। तो नाज़रीन, ये है लाहौर का आखिरी दरवाज़ा जो हमारे पीछे तारीख़ी दरवाज़ा मौजूद है और इस दरवाज़े को कहते हैं रोशनाई दरवाज़ा। इस दरवाज़े से ही बादशाह की आमद और यहाँ से उनका जाना हुआ करता था किले के अंदर, और ये लाहौर के एक तरह से काफ़ी अहम दरवाज़ों के अंदर से था क्योंकि यहाँ से रोज़ाना की बेसिस पे जब बादशाह यहाँ हुआ करते थे तो उनकी एंट्री और एग्ज़िट हुआ करती थी। और इस दरवाज़े को अभी रिसेंटली ही टूरिस्ट के लिए खोला गया है, उससे पहले बंद था, रिस्टोर करके अभी इसको खोला गया है। और यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमने लाहौर के जितने भी 13 तारीख़ी गेट से उनको कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि 2 पार्ट की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी और अगली दफ़ा हाज़िर होंगे हम किसी और मौजू के साथ, किसी और इमारत, किसी और कहानी के साथ, किसी और जगह के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। खुदा निगहबान।